Good morning students. Today I will teach you subject English of 4th class. Students आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिवीजन वर्क में हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नेम है हमारा अ क्योर फॉर द किंग, राजा के लिए एक इलाज. ओके स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे. अगेन हम पहले पढ़ चुके हैं. जिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है समझा है वेरी गुड. जिन्होंने क्लास नहीं ले पाए हैं किसी भी रीजन से तो आज पढ़ेंगे, ध्यान देंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नेम है अ क्योर फॉर द किंग, राजा के लिए एक इलाज. देखिए, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. देयर वंस लिव्ड अ सिली किंग हु थॉट ही वाज वेरी सिक. देखो क्या कहा गया है कि एक बार एक मूर्ख राजा, सिली राजा रहता था जो कि ये सोचता रहता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है. वो अपने आप को बहुत ज्यादा फील करता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है. The greatest doctors in the kingdom could not find anything wrong with him and so could not cure him. जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, जो महान डॉक्टर्स थे उस राज्य के, सबने उन्हें चेक कर लिया, देख लिया, लेकिन किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम उनमें समझ नहीं आई, दिखी नहीं उस राजा में. इसीलिए किसी ने उसका इलाज भी, किसी डॉक्टर ने उनका इलाज भी नहीं किया. There's nothing wrong with him, they said. It's all in his head. उन्होंने बोला कि इनके साथ भी कुछ भी गलत नहीं हुआ, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है इनके माइंड में है, इनके सर में है. He just keep imagine that he is sick. ये जो इमेजिन करते सोचते हैं उससे जो है ये बीमार रहते हैं, उनको ऐसा फील करते हैं ये. Yet the king lay in bed all day long, mowing and going. I will reward anyone who cures me. देखो, जो राजा था, जो किंग था, वो पूरे दिन बच्चों क्या कहते हैं बेड पर पूरे दिन लेटा रहता था, कुर्राता रहता था. जब कोई बीमार होता है तो उस टाइम में आपने देखा होगा एक अलग प्रकार की आवाज हमारे माउथ से बाहर आती है. तो उसी तरीके से जो क्या कहते हैं वो राजा था, वो पूरे दिन अपने आप को बीमार सोचकर बेड पर लेटा रहता था और वो मॉइंग एंड ड्राइंग करता रहता था. और उसने एक दिन ये बोला कि आई विल रिवॉर्ड एनीवन हु क्योर्स मी. मैं उसे इनाम दूंगा, मैं उसे पुरस्कार दूंगा जो मेरा इलाज करेगा. अ स्ट्रेंजर हु वॉज विजिटिंग द सिटी हेयर्ड अबाउट द रिवॉर्ड एंड द किंग्स स्ट्रेंज डिजीज. एक दिन एक अजनबी आया उस शहर में घूमने, उस शहर में आया. जब उसने ये सुना कि जो राजा है उसका जो इलाज करेगा उसका वो उन्हें पुरस्कार देंगे. तो ये सुनकर एक स्ट्रेंजर जो था सिटी में विजिट करने के लिए आया उनके स्ट्रेंज डिजीज का. ही वेंट टू अ शॉप विच सोल्ड शरबत एंड बाउट अ जार ऑफ द स्वीट रेड लिक्विड. जो वो स्ट्रेंजर जो था अजनबी, वो राजा की प्रॉब्लम सुनकर वो एक शॉप पर गया और उसने एक शरबत खरीदी और एक जार ऑफ द स्वीट रेड लिक्विड, लाल कलर का एक लिक्विड शरबत उन्होंने खरीदा. देन उसके बाद ही वेंट टू द पैलेस एंड आस्क्ड टू सी द किंग. और उसके बाद वो पैलेस महल में गए और राजा को देखने के लिए उन्होंने जो दरबारी थे उनसे पूछा. नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पे. द किंग इज इल, यू कैन नॉट सी हिम, सेड द मिनिस्टर. जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, जो दरबारी थे, उन्होंने बोला कि जो राजा है वो बीमार है. इल मतलब बीमार, कि राजा जो है बीमार है. यू कैन नॉट सी हिम, तुम उन्हें नहीं देख सकते हो. सेड द मिनिस्टर, जो ऐसा जो द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, मंत्री खड़े थे, उन्होंने ऐसा बोला. बट आई हैव ब्राउट अ क्योर, सेड द यंग स्ट्रेंजर. जो वो स्ट्रेंजर था, जो यंग स्ट्रेंजर था, उसने बोला कि मैं राजा के लिए क्योर इलाज लेकर आया हूँ. सेड द यंग स्ट्रेंजर. द मिनिस्टर स्क्वर्ड हिज शोल्डर एंड टुक हिम इनटू द किंग्स प्राइवेट रूम. जो मिनिस्टर थे, जो दरबारी थे, मंत्री थे, उन्होंने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए, थपथपाते हुए कहा उसके कंधे पर, और उसको जो राजा थे उनके प्राइवेट रूम में उनको ले गए. I have brought you the rare red medicine, my lord. It will cure you, said the young stranger, bowing low before the king. उन्होंने बोला, जो क्या कहते हैं राजा थे, राजा को जो यंग स्ट्रेंजर था उसने बोला कि जो मैं आपके लिए एक दवाई लेकर आया हूँ, लाल मेडिसिन लेकर आया हूँ, आप इसको लोगे तो आप जरूर ठीक हो जाओगे. हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, मॉइंड द किंग. रहते हुए
जो राजा था उसने बोला कि एक मेडिसिन मुझे कैसे ठीक करेगी, मेरा इलाज कैसे करेगी। Who looked perfectly healthy, I have 100 ailments. उसने बोला कि मेरे को 100 बीमारियां हैं, 100 बीमारियों के लिए एक दवाई कैसे काम करेगी। The red medicine cures every illness, but remember, while you are taking it, don't think of an elephant. If you do, you must not take the medicine on that day, said the stranger. Stranger ने बोला कि जो रेड मेडिसिन है ये सभी बीमारियों का इलाज करता है, सभी बीमारियों का ही इलाज करता है, बट लेकिन याद रहे कि जब भी आप ये दवाई लेंगे तो डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, आपको किसी भी एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। इफ यू डू, यदि आप ऐसा करते हैं तो यू मस्ट नॉट टेक द मेडिसिन ऑन दैट डे। यदि आप ऐसा सोचते हैं, हाथी के बारे में आप सोचते हैं, तो ऐसा करने पर आप उस दिन दवाई नहीं लेंगे, ऐसा स्ट्रेंजर ने राजा को कहा। ओके, इससे आगे स्टूडेंट्स हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।